नमस्कार। इस बेहद जरूरी सुरक्षा ब्रीफिंग में सभी का स्वागत है। आज हम 2026 के सबसे मजबूत क्रिप्टो सुरक्षा ब्लूप्रिंट यानी द सॉवरेन वॉल्ट की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपनी डिजिटल संपत्ति को भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। ये सिर्फ कोई डराने वाली बात नहीं है, ये आज की एक कड़वी हकीकत है। सोचिए, दांव पर इतना कुछ लगा है कि जब तक किसी को खतरे का पता चलता है ना, तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी है। हम पहले समस्या की जड़ को समझेंगे, फिर नए खतरों को जानेंगे और उसके बाद उस अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे जो हमें भविष्य के लिए तैयार करेगा। साथ ही एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस मुश्किल सच्चाई का सामना करते हैं। जो सिक्योरिटी मेजर्स कल तक पत्थर की लकीर माने जाते थे, वो आज के एडवांस खतरों के सामने सच कहूं तो काफी कमजोर पड़ गए हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे अब तक सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार माना जाता था, वो अब एडवांस हैकर्स के लिए बस एक छोटी-मोटी रुकावट बन के रह गया है। अब कोई भी सोच सकता है कि ठीक है, लेकिन मेरा हार्डवेयर वॉलेट तो सेफ है। पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए उन छिपी हुई कमजोरियों पर एक नजर डालते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। इसको ऐसे समझिए, जब भी कोई वॉलेट यूएसबी से कनेक्ट होता है तो ये मेलवेयर के लिए एक खुला दरवाजा छोड़ने जैसा है। इसके बिल्कुल उलट असली सुरक्षा आती है फिजिकल आइसोलेशन से, जो एक ऐसी तिजोरी की तरह है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आज के खतरे दिखाई नहीं देते। हैकर्स अब बेहद सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर, वाईफाई और ब्लूटूथ साइड चैनल अटैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमले तब भी हो सकते हैं जब आप बस एक ट्रांजैक्शन साइन कर रहे हों, भले ही डिवाइस किसी नेटवर्क से सीधे तौर पर जुड़ा भी ना हो। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अब बात करते हैं समाधान की। एयर गैप टेक्नोलॉजी, इसे एक तरह की घोस्ट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो डिजिटल दुनिया में किसी को भी लगभग अदृश्य और अनहैकेबल बना सकती है। तो सवाल उठता है, ये एयर गैप आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है पूरी तरह से फिजिकल आइसोलेशन। मतलब डिवाइस और सबसे जरूरी उसकी प्राइवेट कीज कभी भी किसी भी हालत में इंटरनेट के संपर्क में आती ही नहीं है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर एक अच्छा एयर गैप्ड वॉलेट दिखता कैसा है? ध्यान दे, उसमें कोई यूएसबी पोर्ट नहीं होगा, सिर्फ कैमरा बेस्ड स्कैनिंग होगी। उसका सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स और पूरी तरह से ऑडिटेड होगा, और वो सालों साल बिना किसी दिक्कत के काम करने के लिए बना होगा। इसी को कहते हैं सॉवरेन ग्रेड सिक्योरिटी। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिससे अपनी संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकता है। देखिए, सुरक्षा पहले कदम से ही शुरू होती है। सीड फ्रेज को एक फेराडे बैग के अंदर जनरेट करना है, जो सभी वायरलेस सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। और सच्ची रैंडमनेस के लिए कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि डाइस रोल्स पर भरोसा करना है। ये बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि इस तरीके से प्राइवेट की खुद बनाई जाती है। ये डिवाइस में पहले से मौजूद नहीं होती। इसका सीधा मतलब है कि सप्लाई चेन में कोई भी इन कीज को नहीं जान सकता। कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में होता है। बिना किसी कनेक्शन के ट्रांजैक्शन भी मुमकिन है। एक ऑनलाइन डिवाइस पर ट्रांजैक्शन तैयार किया जाता है, उसे क्यूआर कोड के जरिए ऑफलाइन डिवाइस के कैमरे से साइन किया जाता है, और फिर एक और क्यूआर कोड से साइन किया हुआ ट्रांजैक्शन वापस भेज दिया जाता है। सिंपल। और यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राइवेट की यानी हमारी तिजोरी की चाबी कभी भी उस डिवाइस को नहीं छोड़ती जो पूरी तरह से ऑफलाइन है। ये इंटरनेट की दुनिया से पूरी तरह अछूती और सुरक्षित रहती है। देखिए, सिर्फ आज की सुरक्षा ही काफी नहीं है। सच्ची डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब है अपनी संपत्ति को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित करना। चलिए आगे की तैयारी पर भी एक नजर डालते हैं। कागज पर लिखा सीड फ्रेज एक कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। आग, पानी, कुछ भी उसे नष्ट कर सकता है। इसीलिए अब टाइटेनियम प्लेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो असल में लगभग किसी भी तरह की फिजिकल आपदा का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। बड़े पोर्टफोलियो के लिए मल्टी सिग्नेचर एयर गैप्ड सेटअप सुरक्षा की एक और मजबूत परत जोड़ता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है एक ऐसी योजना बनाना जिससे अपने वारिसों को बिना किसी तकनीकी झंझट के ये संपत्ति मिल सके। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है?
वो ये है कि सच्ची डिजिटल आज़ादी और सुरक्षा तभी मिलती है जब अपनी कीमती संपत्ति को इंटरनेट की दुनिया से पूरी तरह, मेरा मतलब है फिजिकली, अलग कर दिया जाए। और अंत में ये एक सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। आज की दुनिया में जहां डिजिटल खतरे हर कोने में छिपे हैं, क्या हमारा सुरक्षा का स्तर उन खतरों का सामना करने के लिए वाकई में काफी है? ये सोचने वाली बात है।